हरे कृष्णा। आप सभी को अपरा एकादशी व्रत की ढेरों सारी शुभकामनाएं। आइए सुनते हैं अपरा एकादशी व्रत की कथा। ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष यानी कि ज्येष्ठ मास कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को अपरा एकादशी और अचला एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन विशेष प्रकार से शेष शैया पर विराजमान लक्ष्मी नारायण की पूजा करनी चाहिए। साथ ही भगवान त्रिलोकीनाथ की पूजा करनी चाहिए। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ नियम और निष्ठा के साथ अपरा एकादशी का व्रत धारण करते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, कथा श्रवण करते हैं, आरती करते हैं, इससे भगवान विष्णु की कृपा से व्यक्ति के सभी प्रकार के पाप और ताप नष्ट हो जाते हैं। यह व्रत यश प्रदायक व्रत है। इस व्रत के पुण्य प्रभाव से ब्रह्म हत्या, भूत प्रेत पिशाच योनि से मुक्तिदायक पर निंदा आदि पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं तथा अपार धन संपदा आदि की प्राप्ति होती है। आप सभी के जीवन में लक्ष्मी नारायण की कृपा से आप सभी को सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति हो। तो आइए सुनते हैं अपरा एकादशी व्रत की कथा और अंत में सुनेंगे एकादशी माता की आरती। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, एकादशी माता की जय, सर्व देवी देवताओं की जय। कथा के अनुसार एक बार महाराज युधिष्ठिर ने अनेक प्रकार के कथाओं को श्रवण करते हुए पुनः भगवान श्री कृष्ण से हाथ जोड़कर कहा कि हे मधुसूदन, अब आप कृपा करके मुझे ज्येष्ठ मास की एकादशी का नाम और महात्म्य सुनाइए, क्योंकि मेरी उसको सुनने की महान इच्छा है। पांडुनंदन के ऐसे भजन को सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि ज्येष्ठ मास कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम अपरा है, क्योंकि यह अपार पापों को नष्ट करने वाली है। इस एकादशी का व्रत करने वाले को ब्रह्म हत्या, भ्रूण हत्या, गोत्र हत्या, मित्र हत्या, पर स्त्री रमन का पाप और सभी प्रकार के अनेक प्रकार के पाप नष्ट होते हैं। झूठी गवाही देने का पाप, झूठा चिकित्सक बनकर रोगियों को मारने का पाप तथा और भी अनेकों प्रकार के पाप अपरा एकादशी का व्रत करने से निसंदेह ही नष्ट हो जाते हैं। कार्तिक मास में पुष्कर में स्नान करने पर जो फल प्राप्त होता है, एवं माघ मास में प्रयाग जी में और त्रिवेणी स्नान और वेणी माधव के दर्शन करने का जो पुण्य फल प्राप्त होता है, तथा फाल्गुन मास में शिवरात्रि व्रत करने एवं काशी राज्य में भगवान विश्वनाथ के दर्शन का जो पुण्य फल प्राप्त होता है, वह सब पुण्य फल एकमात्र अपरा एकादशी का व्रत करने से होता है। गया जाकर पितरों को पिंड दान करने का जो महान फल प्राप्त होता है, एवं सिंहसत गुरु में गोमती स्नान का जो महान पुण्य फल प्राप्त होता है, और कुंभ में केदार दर्शन का जो महान फल प्राप्त होता है, तथा स्वर्ण दान, अश्वदान, गजदान, भूमिदान, विद्यादान, अन्नदान, कन्यादान इत्यादि महादानों का जो फल प्राप्त होता है, वह महान पुण्य फल केवल एकमात्र अपरा एकादशी का व्रत धारण करने से ही होता है। यह पाप रूपी वृक्षों को काटने के लिए अत्यंत ही पैनी कुल्हाड़ी और कष्ट रूपी महान तन समूहों के लिए अग्नि और महान पाप रूपी अंधकार को नष्ट करने के लिए भगवान भुवन भास्कर का दिव्य प्रकाश है। कहने का तात्पर्य यह है कि अपरा के समान पापों को नष्ट करने वाला कोई भी पुण्य फल नहीं। अतएव पापों को नष्ट करने की कल्पना करने वालों एवं अक्षय पुण्य प्राप्त करने के लिए अपरा एकादशी का व्रत रखना अत्यंत ही आवश्यक है। अपरा की अवहेलना करने वाले प्राणियों को कहीं भी त्राण नहीं मिलता, उसका जीवन एकदम निरर्थक रहता है। इसके विपरीत अपरा एकादशी का व्रत नियम पूर्वक धारण कर भगवान विष्णु की पूजा करने से संसारिक सुखों की प्राप्ति के बाद अंत काल में परलोक की प्राप्ति भी हो जाती है। हे राजन, आप तो स्वयं सर्वव्यापक अंतर्यामी जन मनोरंजन दुख विभंजन आदि पुरुष है। आपको यह व्रत लोकोपकार के लिए सुनाया है। इसके पढ़ने और सुनने से ही लोग पापों से मुक्त पाकर विष्णु लोक में निवास करते हैं। अपरा एकादशी कथा के अनुसार प्राचीन काल में महिध्वज नामक धर्मात्मा राजा राज्य किया करता था। विधि के विडंबना देखिए कि उसी का छोटा भाई ब्रजध्वज बड़ा ही क्रूर, अधर्मी तथा अन्याय था। वह अपने बड़े भाई को अपना वैरी समझता था।
उसने एक दिन अवसर पाकर अपने बड़े भाई राजा महिध्वज की हत्या कर दी और उसके मृत शरीर को जंगल में पीपल के वृक्ष के नीचे गाड़ दिया। राजा की आत्मा पीपल पर वास करने लगी और आने जाने वाले सभी को सताने लगी। एक दिन की बात है कि अकस्मात एक दिन धौम्य ऋषि उधर से निकल रहे थे। उन्होंने अपने तपोबल से प्रेत के उत्पात का कारण तथा उसके जीवन वृतांत को समझकर अपनी कृपा करते हुए ऋषि महोदय ने प्रसन्न होकर प्रेत को पीपल के वृक्ष से उतारकर परलोक विद्या का उपदेश दिया। अंत में ऋषि से प्रेत योनि से मुक्ति पाने के लिए अचला यानी कि अपरा एकादशी व्रत को कहा। अपरा एकादशी व्रत करने से राजा दिव्य शरीर धारण कर स्वर्ग लोक में चला गया। इस प्रकार से यह सभी प्रकार के पाप कर्मों को नष्ट करने वाली उत्तम व्रत मानी गई है। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय। प्रिय श्रोताओं, आपको ये कथा कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु लिख के जरूर बताइएगा। और यदि अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए। धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।